जिसकी बुनियाद पे माननीय लालू प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने, उस नींव के सबसे मजबूत पत्थर अगर कोई है तो उसका नाम रामविलास पासवान है। कुमार सर्वजीत भूल गए कि उनको सदन का मुंह भी दिखाने वाले हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी ही थे। स्वर्गीय जब रामविलास जी थे महोदय, जब सदन में थे महोदय, वही रामविलास पासवान जी ने स्वर्गीय बेचारे कहा सदन में कि ऊंची जाति को रिजर्वेशन मिला है, मुझे बहुत खुशी है। इनके नेता ने कहा था महोदय। इन्होंने दलित सेना बनाकर पूरे देश के अंदर दलितों में चेतना जागृत की और एक बड़ी लड़ाई लड़ी, सम्मान की। हमारे नेता वो पारस पत्थर थे कि जिसके साथ चले जाते थे उसका पलड़ा भारी हो जाता था। वो हमसे सबके अभिभावक, लेकिन 19 एमएलए जीत के आए। एक बार भी इन 19 एमएलए ने नहीं कहा कि पटना के किसी चौराहा पे रामविलास पासवान की मूर्ति लगवा दो, ये नहीं कह सकते। और कह रहे हैं लालू यादव कृपा कर दिए। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी ने तो हमारे वोट पे, हमारे लोगों के समर्थन से रामविलास जी के कृपा से मुख्यमंत्री बने रहे। अरे इस देश के एसेट थे रामविलास पासवान जी, धरोहर थे, इस संस्कृति के धरोहर हैं, बिहार के लिए पूजनीय हैं। और जब आज हमें रिजर्वेशन मिला उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो इनके नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं। जाके रामविलास जी के चरण पे माथा रगड़ना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से सदन का सदस्य बना और आज मेरा देखिए मति भ्रमित हो गया कि मैं आप ही का अपमान कर रहा हूँ। राजद याद रखेगी कि रामविलास पासवान जी का सम्मान कितना बड़ा है और इस प्रदेश में लोगों के मन में उनके प्रति प्यार और श्रद्धा कितनी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। कल विधानसभा में आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत की तरफ से एक बयान दिया गया रामविलास पासवान को कोट करते हुए। कुमार सर्वजीत यह कहते नजर आए कि रामविलास पासवान पूरी जिंदगी कांग्रेस के बैसाखी के सहारे राजनीति किए। हालांकि रामविलास पासवान के नाम के आगे वो विचारे शब्द का इस्तेमाल भी लगातार करते दिखे। उन्होंने यह भी कहा कि जब वो हार गए चुनाव तो बेचारे रामविलास पासवान जी को लालू प्रसाद यादव ने राज्यसभा भेजा था। सवाल है कि क्या रामविलास पासवान के नाम के सहारे जो एलजेपीआर या फिर एनडीए के तमाम नेता राजनीति साधते हैं, क्या रामविलास पासवान का कोई राजनीतिक वजूद नहीं था? मेरे साथ एलजेपीआर के प्रवक्ता हैं मनीष जी। कुमार सर्वजीत का बयान तो आप लोगों ने सुना होगा। उसका मतलब तो यही है कि आपके नेता जिनके नाम के सहारे आप लोग राजनीति करते हैं, उनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं था। नहीं, कुमार सर्वजीत मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो चुके हैं, या फिर वो राजद के कुसंस्कार से पूरी तरह से ग्रसित हो गए हैं, जिनका सर्व संस्कार रहा है इस देश के शहीदों का अपमान, समाज के पूर्वजों का अपमान। अरे राजद के अंदर रहते हुए लोग, उन्होंने रघुवंश बाबू के प्रति कहा एक लोटा पानी, जगदा बाबू के प्रति भी अपमानजनक टिप्पणी, मगनीलाल मंडल जी कब तक कृपा पे बने रहेंगे भगवान जाने। तो राजद का ये संस्कार रहा अपने पूर्वजों का अपमान करने का। लेकिन ये कहीं भूलते भूलते कुमार सर्वजीत भूल गए कि उनको सदन का मुंह भी दिखाने वाले हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी ही थे। और इनके कृपा से आज भी बिहार में कम से कम 50 ऐसे विधायक होंगे जो सदन के सदस्य बने, जो गरीब दलित दबे कुचले लोग, जो विधानसभा की परिकल्पना भी नहीं कर सकता था, जो पटना आने का कल्पना नहीं कर सकता था, वैसे लोगों को राजनीति की मुख्य धारा में लाए। इन्होंने दलित सेना बनाकर पूरे देश के अंदर दलितों में चेतना जागृत की और एक बड़ी लड़ाई लड़ी, सम्मान की, स्वाभिमान की और सामाजिक न्याय की जो संरचना बिहार में दिखाई पड़ रही है, जिसके बुनियाद पे माननीय लालू प्रसाद यादव और माननीय नीतीश कुमार जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने, उस नींव के सबसे मजबूत पत्थर अगर कोई है तो उसका नाम रामविलास पासवान है। और इन्हीं बुनियाद पे ये लोग उठकर ऊपर आए और आज उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। हमारे नेता किसी के कृपा के पात्र हैं क्या? हमारे नेता वो पारस पत्थर थे कि जिसके साथ चले जाते थे उसका पलड़ा भारी हो जाता था। और कांग्रेस की वजूद की बात कर रहे हैं। कांग्रेस जो खुद बैसाखियों के सहारे देश में राजनीति किया, कांग्रेस जिसकी नींव ही बैसाखी पे रखी गई, कांग्रेस कोई संघर्ष से उपजा है क्या? देश के आजादी के आंदोलन को बेचकर कांग्रेस के लोगों ने अभी तक शासन कर रहा है और अभी तक उनकी पार्टी चल रही है। आज बिहार में उनकी स्थिति देख लीजिए। आज लालू प्रसाद यादव अगर उनको झिड़क देंगे तो वो गड्ढे में चले जाएगी कांग्रेस। विधानसभा जाने लायक, एक माने विधानसभा में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे कांग्रेस के लोग। और कह रहे हैं लालू यादव कृपा कर दिए। अरे भाई, लालू प्रसाद यादव जी ने तो हमारे वोट पे, हमारे लोगों के समर्थन से रामविलास जी के कृपा से मुख्यमंत्री बने रहे। रामविलास जी उतने बड़े दिल के लोग थे
कि जब प्रदेश में किसी अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो उसके लिए उन्होंने अपनी राजनीतिक कुर्बानी दे दी, अपने दल को कुर्बान कर दिया। वो चाहते तो स्वयं मुख्यमंत्री बन सकते थे उस समय, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी। अगर रामविलास पासवान जी चाहते कि मुझे इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है तो उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी भी तैयार थे। लेकिन लालू जी ने एक अल्पसंख्यक को मुख्यमंत्री बनाने में उन्हें सहयोग नहीं किया और रामविलास जी सदैव दूसरे के चिंतन के लिए, सदैव दूसरे के कल्याण के लिए वो जीवन जिए और मरणोपरांत उनका अपमान कर रहे हैं। ये काफी शर्मनाक है, बेहुदा है और बदतमीजी है। राजद विधायक को इसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए और जाके रामविलास जी के चरण पे माथा रगड़ना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से सदन का सदस्य बना और आज मेरा देखिए मति भ्रमित हो गया कि मैं आप ही का अपमान कर रहा हूँ। मणि जी, एक सवाल ये भी है, चूंकि उन्होंने जिन बातों को कोट किया, कुमार सर्वजीत ने कहा कि जब हार गए थे पूरा परिवार चुनाव, तब किसने राज्यसभा भेजा? तब लालू प्रसाद ने भेजा उन्हें राज्यसभा। क्या कोई कृपा किए थे क्या? लालू प्रसाद जी को नहीं पता था कि देश के दूजा अंबेडकर श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के नाम पर हमको दलितों का समर्थन मिलता है, हमें वंचित वर्ग के लोगों में हमारा सम्मान बढ़ेगा। इस लालच से, इस उद्देश्य से उन्होंने उनका समर्थन किया था। कोई कृपा किए थे क्या? रामविलास जी के कृपा से तो इनकी राजनीतिक बुनियाद तैयार हुई और आज राजद के लोग ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के बारे में बेचारा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अरे इस देश के एसेट थे रामविलास पासवान जी, धरोहर थे, इस संस्कृति के धरोहर हैं, बिहार के लिए पूजनीय हैं, घर घर में उनकी तस्वीरें लगी हैं, दलित उनको ईश्वर की तरह पूजते हैं, सामाजिक न्याय को चाहने वाले लोग, वंचितों का उत्थान की चाह रखने वाले लोग रामविलास पासवान जी को भगवान की तरह श्रद्धा से पूजते हैं और उनके प्रति अपमानजनक टिप्पणी कोई करे तो यह बर्दाश्त के काबिल नहीं। रामविलास पासवान को बेचारा कहा गया, रामविलास पासवान जी को कहा गया कि भाई आप कांग्रेस के बैसाखी के साथ राजनीति किए, बावजूद इसके जिस भूमिका में एनडीए है, जिस बड़ी संख्या में एनडीए है, एनडीए के अंदर विधायकों के अंदर वो आक्रोश नहीं दिखा कि भाई विरोध करे, अपमान किया उनके नेता का। नहीं, बिल्कुल विरोध करना चाहिए था, जम के विरोध करना चाहिए था और हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय राजू तिवारी जी ने विरोध अपना दर्शाया। विरोध का तेवर वो नहीं था। 19 विधायक आपके पास आपकी पार्टी के हैं, वो 19 विधायकों का तेवर नहीं दिखा। बिल्कुल विरोध होगा। अरे अभी क्या है, अभी राजद विधायक को माफी मांगने के लिए समय दिया गया है, मोहलत दी गई। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया जाएगा। राजद याद रखेगी कि रामविलास पासवान जी का सम्मान कितना बड़ा है और इस प्रदेश में लोगों के मन में उनके प्रति प्यार और श्रद्धा कितनी है। उम्मीद करते हैं कि कुमार सर्वजीत माफी मांगेंगे। बिल्कुल मांगनी चाहिए उन्हें। अगर उनको अपना राजनीतिक वजूद बनाना है, अगर उनकी जमीर जिंदा है तो उनको माफी मांगनी चाहिए। कुमार सर्वजीत माफी मांगेंगे ऐसा उम्मीद एलजेपीआर के लोग कर रहे हैं, लेकिन आक्रोश है क्योंकि जिस लहजे में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। हालांकि कुमार सर्वजीत भी कहते हैं कि भाई हमारे लिए आदरणीय है रामविलास पासवान जी, लेकिन उसी रामविलास पासवान के लिए बेचारे शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसी रामविलास पासवान जी के लिए कहा गया कि भाई कांग्रेस के बैसाखी के सहारे उनकी राजनीति चली और अंत समय में जब वो चुनाव हार गए तब लालू प्रसाद यादव ने दरिया दिली दिखाई और उन्हें राज्यसभा जो है वो भेजा। अब देखना होगा, चूंकि सदन के अंदर एलजेपीआर खासतौर पे जो लोजपा रामविलास है, जो रामविलास पासवान के विचारों की राजनीति करती है, उनके भी ठीक ठाक संख्या में है। कल तो वो तेवर नहीं दिखा। क्या उम्मीद किया जाए कि आगे आज या इसके आगे जो है वो एलजेपीआर के कम से कम विधायक जो है वो माफी को लेकर अड़ेंगे? बहरहाल आपका क्या मानना है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। Yeah.